बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी वीडियो को देखकर खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक डिफरेंट रेसिपी जिसे देखकर आप सबका बनाने को दिल ललचाएगा। चले शुरू करते हैं हम रेसिपी को। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 1 किलो मैदा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है जिसकी हमने डो बनानी है। डो बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी के और 2 चम्मच बड़े सूखा दूध के मैंने यहाँ लिए। 1 चम्मच मैंने नमक का लिया और 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल के ले लिए और यहाँ पे मैंने 1 बाउल पानी का ले लिया और ये 1 किलो मैदा। अब हम मैदा को अच्छे से छान लेंगे। आपने भी ज़रूर छानना। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से यहाँ पे मैदा को छान लिया। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। यहाँ पे मैंने एक यीस्ट का पाउच ले लिया, 2 चम्मच जिसमें यीस्ट होता है, 2 चम्मच यीस्ट इसमें इनफ है। यहाँ पे मैंने खुश्क दूध शामिल किया, चीनी शामिल की है और नमक शामिल किया। चीनी हमने पीसी हुई शामिल करनी। ये 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल के लिए थे जो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करते रहेंगे और डो को अच्छे से गूंथते रहेंगे। अब हाथों की मदद से हमने इनको अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी इसकी, ताकि बाद में इसमें कोई लम्स ना बने। आपने भी बिल्कुल इसी मेथड से डो बनानी है। ये आप देख सकते हैं मैंने हाथों की मदद से अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है। डो की पहले भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। परफेक्ट डो की रेसिपी है। मशरूम चिकन पिज़्ज़ा की भी रेसिपी है। आज तो हम बहुत ढेर सारे पिज़्ज़ा बनाएंगे और आप भी इंजॉय करेंगे ज़रूर इस वीडियो को। अब पानी की मदद से हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और पानी की मदद से हम इसको अच्छे से इस डो को गूंथते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करनी, हार्ड डो नहीं तैयार करनी। यहाँ पे मेरा बर्तन छोटा है तो मैंने बड़ा बर्तन लिया जिसको मैंने ऑयल से ग्रीसिंग कर लिया। अब ये डो मैंने इसमें शामिल कर दी और अच्छे से मैं इसको गूंद लूँगी। ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल हम शामिल करते जाएंगे और अच्छे से इस डो को गूंथते जाएंगे। अगर आपके पास डो मिक्सर है तो आप ज़रूर उसमें गूंद लें, पर मैं यहाँ हाथ की मदद से गूंदूँगी। जो मेरी बहनों के पास डो मिक्सर नहीं है वो इसी मेथड से बिल्कुल हाथ की मदद से डो तैयार कर सकती हैं। बहुत ईजी रेसिपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उंगली टच करके देख रही हूँ कि ये डो सॉफ्ट हुई है कि नहीं, पर अभी यहाँ पे और डो सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। हम अच्छे से डो को सॉफ्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डो परफेक्ट रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हम ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे। ये देखिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ। देखिए हमारी डो कितनी सॉफ्ट है। अब हम इसको रैप करके कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से राइस हो जाए। अब मैं इसको अच्छे से रैप करके रख दूँगी ताकि इसमें कहीं से हवा की क्रॉसिंग ना हो और ये अच्छे से राइस हो जाए। हमने इसको गर्म जगह पे रखना है। मैं इसको ओवन में रख दूँगी। आप इसको किसी भी गर्म जगह पे रख सकते हैं। मैं इसको ओवन में रख दूँगी। कहीं भी इसको अच्छे से कवर करके रख सकते हैं। ये मैंने ओवन में इसको रख दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस लूँगी जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के लिए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, 2 बड़े चम्मच मैंने दही के लिए, 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस का, 1 बड़ा चम्मच सिरका का। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें मैंने आधा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च ली, आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया, आधा चम्मच नमक का लिया, 1 चम्मच मैंने मस्टर्ड पाउडर का लिया, 1 चम्मच मैंने चिकन पाउडर, 2 पिंच अजवाइन के, आधा चम्मच काली मिर्च का, आधा चम्मच गरम मसाला का, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम स्पाइसेस मैंने ले लिए हैं। ये तमाम स्पाइसेस हम चिकन में शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 केजी बोनलेस चिकन ले लिया। अब तमाम स्पाइसेस हम चिकन में शामिल करेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें ये 1 चम्मच बड़ा मैंने सिरके का लिया, ये शामिल कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस का, इसको अच्छे से शामिल कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे दही के ले लिए और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ही मैंने ऑयल के ले लिए। ये मैं 1 पिंच फूड कलर शामिल कर रही हूँ और यहाँ पे आधा चम्मच मैं तिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ। अच्छे से अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। चम्मच की मदद से मैं इसको हल कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से ये चिकन की मैरिनेशन हो चुकी है। इसको अब हम आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, इस चिकन को मैं इस पैन में शामिल कर दूँगी। हमने मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं फ्लेम करनी। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं अब ये चिकन पानी छोड़ रहा है। अब हम इसको अच्छे से ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे
चिकन ने कितना ही पानी रिलीज़ कर दिया। अब हम इस चिकन के पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इसकी भुनाई करेंगे और अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम पिज़्ज़ा की डो को अच्छे से पैन में लगा लेंगे और इस चिकन को ठंडा होने देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने तमाम डो को अच्छे से पिज़्ज़ा के पैन में लगा लिया। यहाँ पे हम टॉपिंग का कुछ सामान लेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे 1 कप मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है और चिकन मैंने यहाँ पे जो तैयार किया था वो ठंडा करके ले लिया। यहाँ पे मैंने एक टमाटर ले लिया। यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ प्याज का ले लिया, कॉर्न ले लिया, मशरूम लिया। यहाँ पे मैंने बड़े स्लाइस के टमाटर ले लिए, बड़े स्लाइस की मैंने शिमला मिर्च ली और कुछ चॉप की शिमला ली और यहाँ पे कुछ ऑलिव्स हैं और ये कुछ मेरे पास कबाब है। ये तमाम सामान हमारा टॉपिंग है। अब ये फोक की मदद से हम अच्छे से इसमें होल कर लेंगे। ये फर्स्ट पिज़्ज़ा मैं तैयार कर रही हूँ। तमाम पिज़्ज़ा की टॉपिंग और डिज़ाइनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। अच्छे से हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। आज की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है। सबसे पहले हम इसमें प्याज लगाएंगे। आप टॉपिंग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ चिकन लगाया और ये कबाब रख दिए और अब हम इसके ऊपर चीज़ शामिल करेंगे। चीज़ को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। अब ये बड़े स्लाइस की मैं यहाँ पे शिमला लगाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अब आप ये घर पे ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी है बनाना, बिल्कुल इसी मेथड से बनाइएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ कॉर्न लगा लिया और यहाँ पे मैं ऑलिव्स भी शामिल कर लूँगी। आपको भी ये टॉपिंग पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब यहाँ पे हम सेकंड पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, जिसके मैं अच्छे से इसके ऊपर मैं सॉस लगा लेंगे, पिज़्ज़ा सॉस। मैं यहाँ पे कनास वालों की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। आपकी जो पसंद है आप वो ट्राई कर लीजिए। अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे पिज़्ज़ा सॉस को। सबसे पहले हम इसके प्याज लगाएंगे। अब इसके साइड पे हम अच्छे से चिकन लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह बनाना आपने भी। ये हम स्टार पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं। अब हम इसके ऊपर चीज़ शामिल करेंगे। आप वेजिटेबल का इस्तेमाल कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसमें कट लगाना है और एक एक पीस को उठाकर हमने साइड के किनारे पे इस तरह से जोड़ देना। अब इस तरह तमाम पीसेस जुड़ गए। अब मैं इसकी फिलिंग अच्छे से कर दूँगी, कुछ ऑलिव्स, कुछ मशरूम डाल के, कुछ कॉर्न डाल के। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये स्टार पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन रही है ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा बनता है ये आप देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। अब हम थर्ड पिज़्ज़ा बनाएंगे। फोक की मदद से अच्छे से इसमें भी होल कर लेंगे। इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब हम ये मैं पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ अपने बेटे के लिए, जो कि वेजिटेबल नहीं ज़्यादा पसंद करता। अब मैं इस पर कुछ चिकन शामिल करूँगी। इसके ऊपर मैं चीज़ डाल दूँगी अच्छे से। आप भी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं सब्ज़ी की अपनी मर्ज़ी से। कुछ घर में अफराद नहीं वेजिटेबल पसंद करते तो मत डालें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर मैंने लगा ली चीज़। अब मैं इसके ऊपर बहुत ही कम क्वांटिटी में एक साइड पे बिल्कुल थोड़ी सी वेजिटेबल, मशरूम और ऑलिव्स, कॉर्न और मैंने शिमला मिर्च, टमाटर लगा दिया। ये मैंने पिज़्ज़ा अपने बेटे के लिए तैयार किया, वो वेजिटेबल इतना पसंद नहीं करता। अगर आपके घर में भी कोई वेजिटेबल नहीं पसंद करता तो आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे एक तुर्किश पिज़्ज़ा भी बना रही हूँ अरेबिक स्टाइल में। ये आप देख सकते हैं हमने साइड पे इसके चिकन रख के, आप इसमें चीज़ भी चाहे तो शामिल कर सकते हैं। अब मैंने सारी फोल्डिंग करके फोक की मदद से हम इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे अच्छे से। आपने भी बिल्कुल इसी मेथड से ये पिज़्ज़ा बनाना, बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होता है और बहुत ही यम्मी होता है। फोक की मदद से इसमें होल कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं प्याज की टॉपिंग करूँगी। फिर हम इसमें कबाब लगा देंगे। कबाब की मैंने कटिंग की है, कटिंग करके इसमें रख देंगे। आप चाहे तो इसमें चिकन सॉसेज भी लगा सकते हैं। ये बीफ के कबाब हैं। अब मैं इसके ऊपर चीज़ शामिल कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम वेजिटेबल की भी टॉपिंग कर लेंगे।
टॉपिंग करना बहुत ही आसान है, आप अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग करें। अब मैंने इसके ऊपर कुछ कॉर्न, मशरूम और ऑलिव्स लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं 1 किलो मैदा से मैंने कितने ढेर सारे पिज़्ज़े तैयार कर लिए। आप भी घर पे ट्राई कीजिए, बहुत ही ईज़ी मेथड है। अब पिज़्ज़ा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तमाम ख़वातीन घर पर बना सकती हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त हमारा ये तुर्किश पिज़्ज़ा तैयार है, बस इसको बेक करना बाकी है। अब यहाँ पे हम मिनी पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। ये मैंने तमाम पैन में लगा लिए हैं। अब इसको फोक की मदद से अच्छे से इसमें होल कर लेंगे और इन तमाम में हम अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने तमाम में फोक की मदद से अच्छे से होल कर लिए। अच्छे से मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी। देख सकते हैं इन तमाम मिनी पिज़्ज़ा के अंदर मैंने पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगा दी है। अब इसकी टॉपिंग कर लेते हैं। अब इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी। इन तमाम मिनी पिज़्ज़ा में हम अच्छे से चिकन लगा देंगे। ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। आप भी ज़रूर अपने बच्चों को ये बना के दें। ये लंच बॉक्स की भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को ये मिनी पिज़्ज़ा बना के दे सकते हैं। हेल्दी स्नैक है, इसमें कोई अनहेल्दी फूड नहीं है, बहुत ही हेल्दी फूड है। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसकी टॉपिंग कर ली। अब ये हमारा मिनी पिज़्ज़ा भी तैयार है। अब यहाँ पे ये स्टार पिज़्ज़ा मैंने आपको बेक करके दिखाई, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट कलर है। यहाँ पे मैंने आपको ये कबाब वाला भी पिज़्ज़ा तैयार करके दिखा दिया। ये दोनों बेक हो चुके हैं और कितना ही परफेक्ट इसमें कलर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही यम्मी लग रहा है। और ये बाकी पिज़्ज़ा भी हम अच्छे से बेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये मैंने दूसरे पिज़्ज़े भी अच्छे से पैन में लगा के बेक करने के लिए रख दिए। अब ये हाफ़ कुक हो चुके हैं तो हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से हल्का हल्का ऑयल ग्रीस कर लेंगे। आपने भी ये मेथड ज़रूर ट्राई करना, आपने ऑयल ज़रूर ग्रीस करना है अपने पिज़्ज़ा के ऊपर। पिज़्ज़ा के फुल ऊपर नहीं लगाना, हमने साइड के किनारों के ऊपर सिर्फ ऑयल ग्रीस करना है। अब हम इसको दोबारा बेक करने रख देंगे। आप देख सकते हैं ये भी पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है हमारा। बहुत ही माशाल्लाह परफेक्ट कलर आया और बहुत ही खुशबू आ रही, बहुत ही लजीज तैयार हुए। ये आप देख सकते हैं हमारा स्टार पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कितना यम्मी तैयार हुआ है। ये हमारा तुर्किश पिज़्ज़ा भी तैयार है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। हम इनकी सर्विंग कर लेंगे प्लेट में। अब ये स्टार पिज़्ज़ा की मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके स्लाइस बना लेंगे। ये स्टार पिज़्ज़ा बच्चे और बड़े बहुत ही पसंद करते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए स्टार पिज़्ज़ा। ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ओरिगानो लगा लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही खुशबूदार है। ये आप देख सकते हैं हमारा स्टार पिज़्ज़ा तैयार है। ये अब हमारे तमाम पिज़्ज़ा तैयार हैं। मैंने डिफरेंट किस्म के पिज़्ज़ा बनाए। ये आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी लग रहा है। आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा पिज़्ज़ा तैयार करके। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।